चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 इख्तिताम पजीर हुई और हम लोग बखूबी जानते हैं कि ये जो चैम्पियंस ट्रॉफी है ये होनी तो पाकिस्तान में ही चाहिए थी पूरी की पूरी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ सियासी कहना चाहिए या और कोई दूसरे मसाइल की वजह से पूरी पाकिस्तान में नहीं हुई, बल्कि कहना चाहिए कि हो ही नहीं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ इस मैच का। खाली इस ट्रॉफ़ी का जो है वो चंद जो है वो ग्रुप स्टेजेस के मैचेस हुए और बाकी जो अच्छे मैचेस जो देखने वाले सनसनीखेज मैचेस थे वो तो पाकिस्तान से बाहर ही हुए ऑब्वियसली। लेकिन खैर एक अच्छी चैम्पियंस ट्रॉफी हमें देखने को मिली और एक प्रिडिक्टेबल किस्म का रिजल्ट भी मिला। प्रिडिक्टेबल इस सेंस में कहना चाहिए कि जो टीमें परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही थी, जो टीमें अच्छी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही थी, वही टीमें आखिर में फ़ाइनल तक पहुंची और उसके बाद जो है वो फ़ाइनल भी उसी टीम ने जीता जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। टू बी ऑनेस्ट इंडिया की टीम बिल्कुल नो डाउट अबाउट इट कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम बनी हुई है इस वक्त, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है रोहित 11 और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो परफॉर्मेंस इन्होंने अभी फ़ाइनल में भी दिखाई। हालांकि बहुत सनसनीखेज मुकाबला हुआ, कहीं पे भी ये नहीं कहा जा सकता कि कोई भी टीम यानी न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान मुकाबला हुआ तो इन दोनों में से कोई एक टीम डोमिनेट कर रही हो, ऐसा कोई सीन नहीं था। क्योंकि जो मैच है वो ख़त्म भी बिल्कुल सेकंड लास्ट ओवर के एंड पे हुआ, आखिरी छठी बॉल के ऊपर एक ही ओवर बाकी था। अगर कुछ थोड़ा सा उनकी तरफ से जोल जाल होता, इंडिया की तरफ से जोल जाल होता तो न्यूजीलैंड के पास चला जाता मैच और जो थोड़ा बहुत जोल जाल न्यूजीलैंड की तरफ से जो है वो इंडिया को मिला, जिसकी वजह से इंडिया ये मैच जीत गया। लेकिन ये सनसनीखेज मुकाबला था। थोड़ा सा मैच की तफसील आप लोगों को मैं बता देता हूँ। फाइनल की जो चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल हुआ है, अभी न्यूजीलैंड ने जो है वो इंडिया को 251 रन्स बनाए 50 ओवर में और 252 रन्स का टारगेट दिया 7 विकेटों के नुकसान पर, जिसको इंडिया ने सिर्फ 6 विकेटों के नुकसान पर 4 विकेटों से पूरा कर लिया सेकंड लास्ट यानी 39वें ओवर में। और बहुत ही सनसनीखेज किस्म का मुकाबला हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला देखने को मिला। दोनों टीमों की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी थी। दोनों टीमों की तरफ से बैट्समैन ने बहुत अच्छी शुरुआत की। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि न्यूजीलैंड ने जो है वो विल यंग और रचिन रविंद्रा है, उन्होंने बहुत अच्छी ओपनिंग जो है वो स्टार्ट की अपनी टीम के लिए। एक अच्छे पेस के साथ उन्होंने बैटिंग स्टार्ट की, आगे चले। अनफॉर्चुनेटली जो दुबई की पिचेस हैं वो बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली नहीं है, बॉलिंग फ्रेंडली ज़्यादा है। तो उन्होंने जिस हिसाब से वहाँ पर स्टार्ट किया उसी हिसाब से विकेटें भी गिरना शुरू हुई और इसी तरह न्यूजीलैंड को जो है वो फिर थोड़ा सा अपने आप को संभालना पड़ा और ऑब्वियसली जो न्यूजीलैंड की तरफ से मिचेल हैं और ब्रेसवेल, मिचेल ने 63 रन बनाए, ब्रेसवेल ने 53 रन बनाए। ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर्स थे न्यूजीलैंड की टीम के हवाले से। और उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम जो है वो 251 रन्स पर 7 विकेटों के नुकसान पर 251 रन्स बना सकी। इंडिया को जब टारगेट मिला 252 रन्स का तो उसकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप आई, जो ओपनिंग बैट्समैन आए, जिसमें ऑब्वियसली कैप्टन आते हैं सबसे पहले रोहित शर्मा और उनके साथ शुभमन गिल, इनकी जो ओपनिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इन्होंने किसी लूज़ बॉल को नहीं छोड़ा, इन्होंने किसी ऐसी गेंद को नहीं हाथ आने दिया न्यूजीलैंड के कि जो उनकी तरफ कुछ थोड़ा सा भी जो है वो न्यूजीलैंड की तरफ आती। और इस पार्टनरशिप से ऐसा लग रहा था कि शायद जिस तरह पाकिस्तान ने पिछली चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो कहना चाहिए कि बहुत अच्छे हिसाब किताब से जीत ली थी इंडिया से, बल्कि एक मैच जो है वो पाकिस्तान ने बग़ैर किसी विकेट के नुकसान के इंडिया से जीता था। बिल्कुल उसी तरीके से इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड से ये मैच जीतता हुआ नज़र आ रहा था। और लेकिन ग्लेन फिलिप्स, जो कि हमेशा फिलिप्स की लाइटों की तरह जगमगाते हैं और इंडिया या कोई भी टीम उनके सामने हो उसकी बत्तियां सबकी गुल कर देते हैं, उन्होंने शुभमन गिल का एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग, बहुत ही
ज़बरदस्त किस्म का कैच पकड़ा। मेरी अपनी नॉलेज के मुताबिक जॉन्टी रूट्स के बाद जो है ना वो एक ऐसा प्लेयर सामने आया है जो कि वाकई एक बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल, इनका जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये कैचेस पकड़ रहे हैं आजकल। और पिछले मैचेस में भी हमने देखा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी, इंडिया के ख़िलाफ़ इससे पिछले मैच में भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने उसका क्या कहते हैं विराट कोहली का कैच पकड़ा था। और इस मैच में भी उन्होंने ये ओपनिंग पार्टनरशिप जो तोड़ी वो शुभमन गिल का कैच पकड़ के इसको इख्तिताम पजीर किया ओपनिंग पार्टनरशिप को। और ये शायद अगर कैच ना पकड़ते तो मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद इंडिया की एक भी विकेट नहीं गिरती और इंडिया जो है वो ये किसी तरह से ले जा सकता था मैच। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शुभमन गिल आउट हुआ और उसके बाद जो है वो विराट कोहली आए और विराट कोहली साहब ने पूरी इंडियन कौम और अनुष्का शर्मा दोनों को बहुत ही जो है वो निराश किया और 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन एंड में वापस चले गए। और इस दफ़ा चूँकि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया था तो रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इन दोनों में से कोई एक लाजमी कर ही लेता है परफॉर्म और इंडियन टीम जो है वो जीत की तरफ गामजन हो ही जाती है। तो रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। रोहित शर्मा ने 76 रन्स बनाए और उनका जो असल सबसे बेहतर साथ दिया वो शरियास अय्यर ने दिया। इसके अलावा हार्दिक पांड्या आपको पता है आते हैं बस आते ही मार धाड़ करते हैं। उन्होंने कोई मेरा ख्याल है शायद 17-18 रन बनाए, लेकिन वो इसी तरह से जो अपनी उनकी एग्रेसिव क्रिकेट है वही उन्होंने खेली और आउट होकर चले गए। और फिर जो है वो सेकंड लास्ट ओवर में यानी 39वें ओवर में इंडिया ने ये मैच जीत लिया। ये नहीं कहूँगा कि आसानी से जीत लिया क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मैंने आपको जैसे बताया कि फिलिप्स जैसे फील्डर्स और सेंटनर जैसे स्पिनर्स अगर हों आपके पास तो ऑब्वियसली आपकी टीम भी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग टीम ही कहलाएगी। इसके अलावा मैं ये बताऊं कि थोड़ी सी मिस्टेक्स जो है वो न्यूजीलैंड की तरफ से देखने को आई, थोड़ी सी मिसफील्ड्स, कुछ कैचेस छूटे जिनकी वजह से शायद मैच का पासा पलट सकता था और न्यूजीलैंड के हक़ में मैच जा सकता था। लेकिन कुछ ऐसे कैचेस ड्रॉप हुए जो कि जिसके बाद न्यूजीलैंड के हाथ से ये मैच निकला। हालांकि मैं ये भी आपको बताऊं कि इंडिया से भी कुछ कैचेस ड्रॉप हुए हैं इंडियन प्लेयर्स से भी, जो उनके ओपनिंग अटैकर हैं उनसे भी, मोहम्मद शमी, उनसे भी 1-2 कैचेस ड्रॉप हुए। बल्कि अनफॉर्चुनेटली कॉटन बोल्ट के काफ़ी सारे कैचेस उनसे जो है वो पिछले कुछ मैचेस में ड्रॉप हो चुके हैं। लेकिन ये कि ऑब्वियसली परफॉर्मेंस इनकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी इंडिया की, इसीलिए जो है वो इंडिया को ये कामयाबी मिली। और यहाँ जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान कम दुबई का जो है वो इख्तिताम हुआ और हमारी जो ये टेलीकास्ट है इसका भी यहीं पर कहीं इख्तिताम होता है। कमेंट्स में ज़रूर हमें बताइएगा कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगी और मज़ीद किस तरह की वीडियोस और किस तरह का कंटेंट जो है वो आप लोग पसंद करेंगे। हमारी तरफ से मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।